बेशक पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी हो और इसे कैबिनेट में भी रद्द करने पर मोहर लगा दी हो, लेकिन कृषि कानूनों व आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की पीड़ा का दंश अभी भी किसानों के चेहरे पर साफ देखने को मिल रहा है। झज्जर के गांव ग्वालिशन के एक किसान राजेश ने इसी पीड़ा पर दुख जाहिर करते हुए अपनी बेटी की शादी के लिए छपवाए गए कार्ड पर सत्ताधारी भाजपा और जेजेपी के नेताओं को शादी समारोह से दूर रहने की चेतावनी लिखवा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि यदि उस पार्टी का कोई भी नेता समारोह में आता है तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से किसानों पर आंसू गैस लाठियां बरसाने और पानी की बौछारें छोड़े जाने से आहत दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि कितनी शर्म की बात है कि आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी की संख्या दी गई। कृषि कानून वापस लिए जाने के सवाल पर तपाक से जवाब देते हुए राजेश धनखड़ ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है कि किसी आदमी को पहले फांसी पर लटका दिया जाए, फिर बाद में उसे फांसी से नीचे उतारकर कहा जाए कि उसे जीवनदान दे दिया गया है। किसान राजेश का यह भी कहना था कि एमएसपी के बगैर किसान जिंदा नहीं रह पाएगा और किसान की लड़ाई एमएसपी गारंटी कानून बनने तक जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान बर्बाद हुआ है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली हर पार्टी ने किसान को मारने का काम किया। उन्होंने कहा कि यदि उसके परिवार या फिर कोई रिश्तेदार भी भाजपा, आरएसएस और जेजेपी का सदस्य हुआ तो उसे भी समारोह में घुसने नहीं दिया जाएगा। राजेश के अनुसार जिस बेटी की शादी है वह उसकी बेटी न होकर आंदोलन में शहीद होने वाले उन 750 किसानों की बेटी है जिन्होंने आंदोलन में अपनी जान गंवाई है। इसलिए वह कैसे स्वीकार कर ले कि किसानों की मौत के जिम्मेवार उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उसकी चौखट पर पहुंचे। बेटी मैंने पैदा की है, पर बेटी एक पूरे किसान समाज की है। मेरा जीवन भी पिछले आंदोलन से अब तक किसान समाज का था और मेरी शादी भी किसान समाज की, मेरी बेटी भी किसान समाज की। कृषि कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का विरोध कहाँ तक जायज है? कृषि कानून इन्होंने थोपा था, इन्होंने हमारे गढ़ में एक फंदा डाला था। अब फंदे को निकाल के हमारे को जीवनदान कहते हैं ये सरकार वाले, तो इनको गलत फहमी है। इन्हीं ने लगा, इन्हीं ने वापस ले लिए, नया क्या होगा। शादी में आपने जिस प्रकार से बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध जताया है, यदि ऐसा होने से आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार आपसे नाराज नहीं होगा? जो मेरा रिश्तेदार मेरा नज़दीकी था वो किसान आंदोलन में था। अगर कोई नज़दीकी और रिश्तेदार की बात करते हो तो महाभारत में भी एक ही परिवार के दो लोग आमने सामने लड़े थे। धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये कोई बात नहीं है। परिवार रिश्तेदार एक पैदा होने से नहीं होते और ना मिलने जुलने दोस्ती से होते। ये विचारधारा की शादी है और किसान विचारधारा से हम शादी करेंगे। और जो किसानों का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है और इस शादी का भी विरोधी है। आपकी शादी समारोह आपका संपर्क हो रहा है और उसमें आपके लिखने के बावजूद भी अपनी बेटी मान करके कोई बीजेपी जेजेपी का नेता आ जाता है, तो क्या उसका आप वहाँ आने पर विरोध करेंगे? विरोध 1% भी हम उसको अंदर घुसने ही नहीं देंगे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। मेरी पार्टी का मेरा समाज है, सब धर्म के लोग हैं, सब साथी हैं, सब भाई हैं। मेरा वो समाज है जो सुबह से शाम तक जनता की आवाज़ उठाओ है, चाहे मीडिया में काम करने वाला हो, चाहे खेत में काम करने वाला हो, चाहे दुकान पर छोले भटूरे बेचने वाला हो। जो कमा के खाने वाला है, षड्यंत्रकारी नहीं है। वही शादी में मेरी तरफ से पूरे देश का कमेरा आमंत्रित है। बीजेपी आरएसएस जेजेपी के जो लोग हैं वो इस शादी में न आए। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ। आपके परिवार में भी किसी और पार्टी में कोई साथी है? मेरा एक सगा भतीजा भी आरएसएस में जा रहा है, पर इस शादी में नहीं आने दूंगा।